साथ में निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से, जिनके निकट से हाथी पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। आज परम मंगल में उत्तम मार्गव धर्म का दिन है। आज हमें चर्चा करनी है कि जीवन में उत्तम मार्गव धर्म कैसे प्रकट हो। कल अपन ने चर्चा की थी कि जब समता होगी, सहनशीलता होगी तो उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होगा। और आज मार्गव धर्म प्रकट करना है तो मार्गव मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। कौन सी कषाय के अभाव में? मान कषाय के अभाव। और आपको पता होना चाहिए इस मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता है। सारा जगत, सारा संसार, सारे मनुष्य मान कषाय के पीछे पड़े हुए हैं। मान का पोषण होना चाहिए, मान का पोषण। आचार्य देव कह रहे हैं कि मान कषाय है, जब तक कषाय रहेगी तब तक धर्म का अंश भी प्रकट नहीं हो सकता। देखो छंद पढ़ते हैं फिर अपन चर्चा करेंगे। माने महाविष्णु करहि नीचे गति जगत में, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। मान का मतलब पता है क्या होता है? घमंड, ईगो। हम बोलते हैं ना आप बहुत भाव खा रहे हो। भाव शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। एक तो बोलता है सब्जी वाला, सब्जी क्या भाव है। एक हम बोलते हैं आपके भाव बहुत खराब हो रहे हैं, अच्छे परिणाम करो। और एक भाव का मतलब क्या होता है? बहुत घमंड कर रहे हैं, आपको बहुत भाव आ रहा है, आप बात ही नहीं करते हमसे, बहुत भाव चढ़ रहा है आपको। इसको कहते हैं मान कषाय। आचार्य देव कह रहे हैं मान कषाय का नाश करो। सारे व्यक्ति मान कषाय के पीछे पड़े हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में मान कषाय पुश करते हैं। हमने फोटो खींचा, फेसबुक पे डाल दिया, देखते हैं बार बार कोई कितने लाइक मिल गए, कितने लोगों ने फॉलो कर लिया, तो प्रसन्न। और जितने फॉलो बढ़ते जाएंगे, जितने लाइक बढ़ते जाएंगे, प्रसन्नता छाती जाएगी। इंस्टा पे डाल दिया, प्रसन्न। बार बार घंटों खराब कर रहे हैं उसके लिए कि कितने लाइक मिल गए, कितने फॉलोअर बढ़ गए, टाइम बर्बाद। किसकी कषाय के लिए? मान कषाय के लिए। मान कषाय के चक्कर में हम ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं। पता है गर्मी का दिन हो, बोलो चेतन भैया, गर्मी का दिन हो, फिर भी लोग शादी में जाएंगे कोट पैंट कस के, टाई कस के। गर्मी लग रही है बहुत भयंकर, लेकिन क्या पोषण करना है? मान कषाय। दिखना चाहिए जेंटलमैन है। भाई सब जेंटलमैन इसे नहीं कहते जो कोट पैंट पहन लेता है। जिसके पास तत्व ज्ञान होता है वो जेंटलमैन होते हैं। लोग कहते हैं ये हीरो हैं, जो फिल्म में करते हैं ना काम। हीरो मीरो नहीं है वो जीरो है। हमारे मुनिराज हीरो हैं। कितनी भी सर्दी में खड़े रहते हैं, कितनी भी गर्मी में खड़े रहते हैं, कितनी भी बरसात में खड़े रहते हैं। ये सब जितने फिल्म में दिखाए जाते हैं सब जीरो हैं। दिगंबर मुनिराज हीरो हैं, क्योंकि दिगंबर मुनिराज के चित्त में मान कषाय नहीं होती। वो विराट कोहली फोटो डालता है ना, करोड़ रुपए मिलते हैं एक फोटो डालने के इंस्टाग्राम पे, बताओ। वो भी खोल खोल के देखता है कितने मिल गए, उतने रुपए बढ़ते जाएंगे। मान कषाय का पोषण कर रहा है। जिसके चित्त में मान है वो महान नहीं हो सकता, वो हीरो नहीं हो सकता। दिगंबर मुनिराज हीरो हैं। बंदे चक्रित दापि न मन ने मान जो। अरे चक्रवर्ती भी मुनिराज को नमस्कार करने आ जाए तो मुनिराज घमंड नहीं करते, आज मैं कुछ महान हो गया। बताओ, हम कभी कभी कॉलर ऊपरी कर लेते ना, आज तो मैं महान हो गया। क्यों? मेरे को नमस्कार करने कौन आया? चक्रवर्ती। कौन नमस्कार करने आया? चक्रवर्ती। मुनिराज इन क्रियाओं से अपने को महान नहीं मानते। नियम रखना, जिन जिन के चित्त में मान कषाय है सब जीरो हैं, और जिनने मान कषाय का अभाव कर दिया वो हीरो हैं। आदर्श हमारी ये है, वो नहीं है। लोग फोटो लगा लेते हैं, हमें ऐसा बनना है, ऐसे बनना है। ये सब जीरो हैं, ये आदर्श नहीं है। हमारे दिगंबर मुनिराज आदर्श हैं, हमारे भगवान आदर्श हैं।
क्योंकि उनके मान कषाय नहीं है। सारी दुनिया मान कषाय के चक्कर में पड़ी है। पता है, मैं नहीं हूँगा तो घर कौन चलाएगा? घर को चलाने वाला तो मैं हूँ, घर में कमाने वाला तो मैं हूँ। पता है, एक घटना सुनाता हूँ, उदाहरण। एक पिताजी के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे संभव भैया? 3 बेटे थे। एक घर में कमाता था, एक जुआरी था और देखो एक था अंधा। कैसा था? अंधा। 3 बेटे थे। तो घर में कमाता कौन था? पहले नंबर का बड़ा बेटा, पैसा कमाता था। तो अब एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, ए जी सुनते हो क्या, तुम ही कमाते हो घर में, ये दो बैठे ही रहते हैं, एक वो अंधा है और एक वो वो कौन सा है, जुआरी है, वो बैठा रहता है। तो सुन लो भैया, अपन अलग हो जा रहे हैं, अपना सब बचेगा, ये जाने इनकी। तो पत्नी बार बार टोचा मारती, जाओ पिताजी से बात कर लो, जाओ। ए जी आप सुनते ही नहीं हो, जाओ पिताजी से बात कर लो। तो पिताजी से बात करने गए। अब क्या हुआ, पिताजी से उस बच्चे ने, मतलब बड़े बेटे ने बोला, पापा हमें अलग होना है। तो पिताजी ने कहा, हो जाओ अलग, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी एक शर्त है, पहले हम एक यात्रा करके आते हैं, तीर्थ यात्रा। क्या करके आते हैं दादाजी? तीर्थ यात्रा। तो तीनों बेटे और पिताजी तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब क्या हुआ सुनना, तीर्थ यात्रा करने गए तो एक जगह वो रुके, नगर के बाहर एक जगह रुक गए। तो पिताजी के पास एक युक्ति सूझी कि इस बेटे को कैसे बताया जाए कि ये सब अपने अपने पुण्य का खा रहे हैं, कोई किसी के पुण्य का नहीं खा रहा, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं कमाता हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को 10 रुपये दिए। संभव ही कितने रुपये दिए? 10 रुपये। और कहा 10 रुपये का जितना भोजन आता है लेके आओ। अब वो कहें 10 रुपये में क्या भोजन आएगा? तो उसने, बुद्धिमान था, वही कमाता था, वो मार्केट गया, उसने 10 रुपये लिए, एक सामान खरीदा और दूसरे मार्केट में बेच दिया। उसके 20 रुपये हो गए। कितने रुपये? 20 रुपये। तो अब वो 20 रुपये की सब्जी वगैरह, सामान वगैरह भोजन का लेके आया। जुआरी को भी 10 रुपये दिए। समझ ही कितने दिए? 10 रुपये। वो जुआरी गया तो उसने जुए में लगा दिए, तो 10 के कितने हो गए? 100। अब वो 100 रुपये की सब्जी लेके आया। तीसरा, अंधे व्यक्ति को भी कितने रुपये दिए? 10 रुपये। वो अंधा व्यक्ति भी गया 10 रुपये लेके। अब वो अंधा व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में उसको पत्थर की ठोकर पड़ गई। रास्ते में पत्थर गड़ा हुआ था, उसकी ठोकर लग गई। अब उसने कहा, हम अंधों का तो यही हाल है, रास्ते में पत्थर रहेगा तो कोई भी टकरा जाएगा, तो मेरे जैसे अंधे ना टकराएं। तो उसने पत्थर को उखाड़ना चाहा, उसके साथ में उसकी पत्नी थी। जैसे ही उन्होंने पत्थर को उखाड़ा, उसमें उसे असरपियों का ढेर मिल गया। इतनी सारी असरपी मिल गई, करोड़ों रुपए की, और करोड़ों रुपए के फल फूल लेके पापा के पास पहुंच गया। तीनों पहुंच गए, तीनों बेटे। तो पिताजी पूछते हैं, अब बेटा तुझे अलग होना है कि नहीं होना, बता। उसी अभिमान था कि मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ। कभी इस अभिमान में मत रहना, मैं घर चलाता हूँ। सब अपने पुण्य का खाते हैं। हमें लगता है ये भैया तो बैठा है, ये कुछ नहीं कर रहा, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, घर को चलाने वाला नहीं। सब अपने अपने पुण्य का खाते हैं, कोई किसी से नहीं खाता। तो पिताजी से माफ़ी मांगने लगा, सच कह रहे हो पिताजी, मुझे घमंड था कि घर में मैं ही कमाने वाला हूँ, अब मुझे पता चल गया सब अपने पुण्य का खाते हैं। कभी घमंड नहीं करना। कह रहे मान महाविष्णु किसके समान है? विष के समान। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छों का घमंड नहीं रहा। भरत चक्रवर्ती को ये घमंड था कि 6 खंड को तो मैंने जीता है, मेरे पहले 6 खंड को जीतने वाला कोई नहीं हुआ। बहुत घमंड था भरत चक्रवर्ती को। तो वृषभाचल पर्वत होता है जिस पर नाम लिखा जाता है। जो चक्रवर्ती होते हैं ना, तो कौन से पर्वत पर नाम लिखने जाते हैं? वृषभाचल पर्वत। तो भरत चक्रवर्ती वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखने गया। क्या लिखने गया? नाम लिखने गया। अब नाम लिखने जैसे ही वो पहुंचा, पूरा पर्वत नाम से भरा हुआ, नाम लिखने जगह नहीं मिली भरत चक्रवर्ती को। तो भरत चक्रवर्ती का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। अरे मैं तो ये मान रहा था मैं पहला चक्रवर्ती हूँ, मेरे से पहले कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ। तो आचार्य देव कह रहे हैं, जब चक्रवर्तियों जैसों का मान नहीं टिका, तुम्हारा क्या टिकेगा? बताओ, चक्रवर्ती के पास तो 6 खंड थे, तुम्हारे पास 6 मंजिल घर नहीं, उसका घमंड करते हो। मैं चौड़ा बाजार सकड़ा। बताओ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। कुछ लोगों को अपने रूप पे घमंड होता है, हम बहुत रूपवान हैं, हम बहुत रूपवान हैं। बताओ, पहले वो गाना आता था, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो 2 दिन में ढल जाएगा। पहले अच्छे अच्छे गाने आते थे, वो भेद विज्ञान सिखाते थे। अब तो पता नहीं क्या आता है, समझ में ही नहीं आता। पता नहीं जो गाता है उसको भी कुछ समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा।
बोलो कितना अच्छा संदेश है कि अपने गोरे रंग पे घमंड मत करो, वो मिल जाएगा। कभी रूप का मत करो, क्योंकि ये रूप सदा रहने वाला नहीं है। युवा अवस्था तो है, फिर वृद्ध अवस्था आएगी तो चला जाएगा। लोगों को अपने बल पे घमंड होता है। मैं बड़ा पहलवान हूँ। कैसा हूँ? बहुत बड़ा पहलवान हूँ। पता है गामा पहलवान था जो बहुत बड़ा पहलवान था, अंतिम अवस्था ऐसी आई कि उसके नाक के ऊपर मक्खी बैठी थी, मक्खी तक नहीं भगा पाया। किसका घमंड करते हो? आचार्य कहते कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। बताओ कहाँ गए? कोई पूछता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहे। हमें बड़ा घमंड है, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे तुम्हारा मान टिकने वाला नहीं है। मान के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करता है। पता है जो महिलाएं जाती ना, वो कौन से पार्लर, भूतिया पार्लर तो भूतिया पार्लर में जाती है तो सज धज के आ गई। एक बेटी की शादी थी, उसकी जो माँ थी वो सज धज के आ गई, बहुत अच्छी सज धज के, वो मतलब भूत बन के आ गई। अब वो पार्लर वाली कहती सुनना बेटी की विदाई है तो रोना मत, क्योंकि मेकअप बिगड़ जाएगा। भले आदमी, जय हो तुम्हारी। अल्लाह मतलब मान कषाय के पोषण के लिए आदमी को रोने तक नहीं देते, रोगे तो मेकअप बिगड़ जाएगा। तो अब उसकी बेटी की विदाई हो रही, अब वो रोए नहीं, रोना तो आ रहा है उसको, क्यों नहीं रो रही? मेकअप बिगड़ जाएगा। अरे भले आदमी रो लो, लेकिन मान कषाय का पोषण करना है तो जय उसकी तो जय हो जाए, लेकिन मान कषाय का पोषण होना चाहिए, हमारा मेकअप नहीं बिगड़ना चाहिए। बताओ महिलाएं बारात में जाती नचले, बताओ डांस करती हैं। हमारी बेटी की शादी है, हमारी उसकी शादी है तो डांस करने जाते सब। जाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन सब जाते हैं डांस करने। कोई स्वेटर नहीं पहनता, कोई कुछ नहीं पहनता। और बड़ी सर्दी चल रही है, बहुत सर्दी चल रही है। बताओ मैंने पूछा भैया आपने स्वेटर क्यों नहीं पहनी? पता है हमारी साड़ी कौन देखेगा, हमने स्वेटर पहन ली तो छुप नहीं जाएगी। और पता है और क्या कहते हैं, उस साड़ी दिखाने के लिए, ज्वेलरी दिखाने के लिए सर्दी में भी बिना स्वेटर के तैयार है, सर्दी सहन कर रहा है। किसकी कसाई की पोषण के लिए? मान कसाई के पोषण। मरे जा रहे मान के पोषण के लिए। इसलिए कह रहे हैं आचार्य मनुष्य गति में तो किसका प्रमुखता है? मान कसाई। आपको पता है रावण नरक क्यों गया? इसलिए नहीं गया कि सीता जी को लेके आ गया था, मान कसाई के कारण गया। संभव ही किसके कारण गया? मान कसाई के कारण। पता है जब राम और लक्ष्मण में और राम में युद्ध हो रहा था तो तब उसको रावण को पता चल गया था कि नारायण प्रति नारायण को मारता है। नियम है, नारायण किसको मारता है? प्रति नारायण को मारता है। तो लक्ष्मण जी नारायण थे और रावण कौन था? प्रति नारायण था। तो जब अंतिम समय आया, जब रावण से युद्ध लड़ रहे थे तो लक्ष्मण जी को चक्र रत्न प्रकट हो गया। क्या रत्न प्रकट हो गया? चक्र रत्न। चक्र रत्न प्रकट हो गया। अब उस रावण को पता चल गया ये नारायण है और इनके हाथ ही मेरा वध होने वाला है। अभी भी लक्ष्मण जी समझा रहे, राम जी समझा रहे, सीता जी को वापस कर दो, हम आपका कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन रावण ने सीता जी को वापस नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? संभव है क्यों नहीं किया? ये रावण की तो फिर खिल्ली उड़ जाएगी, फिर मजाक उड़ जाएगा कि रावण देखो बिना युद्ध लड़े आ गया। मान कषाय के पोषण में उसकी मृत्यु हो गई और नरक चला गया। सीता जी को कौन सी कषाय के वशीभूत होके नहीं दिया? मान कषाय के वशीभूत होके। अरे मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, मेरा यश तो रहेगा, मैं ये तो नहीं कहलाऊंगा ये पीठ दिखा के भट गए। सारा जीवन मान कषाय के पोषण में। कितना सुंदर लगा। माने महाविष्णु करई नीचे गति। बोलो रावण की नीच गति हो गई कि नहीं हो गई? नरक गए, नरक। मान कषाय के पोषण। चलो एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे और उनकी सेठानी थी। तो सेठानी जी को मन में शौक आया कि 10 तोले के हार बनने चाहिए। समझिए कितने तोले के? 10 तोले के। तो 10 तोले के हार बनाए। पता है वर्तमान युग के ग्रंथों में 2-3 हट की बहुत ज़बरदस्त चलता है। एक होती है बाल हट। कौन सी हट? एक होती है स्त्री हट। इनसे आप जीत नहीं सकते कभी। बाल हट बड़ी खतरनाक है, स्त्री हट बहुत खतरनाक है। अब वो तो सेठ जी से बोलने ही लगी, आप 10 तोला हार बनवाते हैं कि नहीं बनवाते? मेरा बैग तैयार है, मैं कहाँ जा रही हूँ? मायके। तुम मायके जाइए, हम देखते रहिए। तो वो मायके जाने को तैयार हो गई। 10 तोला हार बनवाते हो कि नहीं बनवाते? हम मायके जाने तैयार हैं। अब सेठ जी हार गए, स्त्री हट के सामने बनवा दिए। तो पुराने ज़माने की बात है, तो पुराने ज़माने में महिलाएं पूरा शरीर ढक के रहती थी, पूरी सब ढक के रहता था। तो वो उन्होंने पूरे हार मार तो पहन लिए, करधौनी पहन ली, यहाँ कुछ पहनते हैं वहाँ कुछ पहनते, सब पहन लिया। अब वो साड़ी से ढक गया, किसी ने देखा नहीं।
सेठानी जी ने विचार किया, एक तो हमने हाल ले लिया, कोई पूछ ही नहीं रहा। बताओ महिलाएं की पता क्या होती है आदत, जब तक कोई नई साड़ी ली हो और उसको कोई पूछे नहीं तो कहते पैसे ही नहीं पटे, अभी तो किसी ने पूछे नहीं, भाभी आपने साड़ी कहाँ से ली थी, जब तक ये पूछेंगे नहीं तो पैसे पटने वाले नहीं है। अब पुराने ज़माने की महिला सारे थक गए, अब किसी ने कोई पूछा नहीं, बाजार में गए, अब क्या हुआ, बहुत गुस्सा है, उन्होंने घर में आग लगा ली। अब घर में आग लगा ली तो साड़ी मार कर घर में आग लगी, सबको दिखाने लगे घर में आग लगी, घर में आग लगी, घर में आग लगी। तो घर में आग लगा ली। एक महिला आई, भाभी आपका नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यही तो मैं सुनना चाह रही थी, तेरे को पहले नहीं दिखा ये, मेरे को घर जलाना पड़ा उसके कारण। बताओ, मान कसाई के चक्कर में प्राणी जो ना करे सो कम है। सचमुच विनय होना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए। प्रकृति हमें संदेश दे रही है। पता है पहले हमारे मंदिरों के दरवाजे छोटे होते थे, क्यों होते थे, झुककर आओ, विनम्रशील होके आओ, पर हमने बड़े कर दिए, क्यों, मान कसाई का पोषण करना। पता है पेड़ होता ना, पेड़ वो शिक्षा दे रहा है कि विनय होनी चाहिए। पेड़ पे जब फल लग जाते हैं ना तो पेड़ झुक जाता है। जिसके जीवन में ज्ञान बढ़ता जाए वो घमंड नहीं करता, विनम्रशील हो जाता है। कभी ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। बताओ, ज्ञान का घमंड करोगे तो ज्ञान ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। एक व्यक्ति विदेश से पढ़ के आया, बहुत घमंड था उसे ज्ञान का, मैंने LLB कर ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। अब वो मुंबई के समुद्र किनारे गया और एक नाविक को बुलाया, भैया मुझे समुद्र की यात्रा करा दो। किसकी यात्रा करा दो, समुद्र की। अब थोड़ा पढ़ के आया था, बड़ा घमंड था, तो उसने वो नाविक से पूछा, तू कितना पढ़ा लिखा है। साहब मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। फिर होता क्या कहता है, तुम जैसों के कारण ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। नाविक का मजाक उड़ाने लगा। अब नाविक तो अनपढ़ गवार, उड़ाने दो, अपना पुण्य पाप का उदय है। तो नाविक की नाव में बैठ गया। अब क्या हुआ, धीरे नाव में पहुंचे, समुद्र में बहुत बड़ा उबाल आ गया, भयानक उबाल, लहरें उछलने लगी। नाविक ने पूछा, भाई साहब आपको तैरना आता है कि नहीं आता। तैरना तो नहीं आता मुझे, बताओ। उन्होंने कहा कि भैया आपकी LLB, आपकी बैरिस्टर अब रखेगा, इसलिए कह रहे ज्ञान का घमंड मत करना। वह डूब गया नदी में, समुद्र में, चिल्लाने लगा, भैया बचा लो बचा लो। भैया सबके पास अलग अलग कला होती है, किसी को शिक्षा की कला होती है, किसी को नाव चलाने की कला होती है। कला 72 पुरुष की, ताव में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा जीव उद्धार। 72 कलाएं हैं, आपको तो 2 कला आना चाहिए। कौन सी कला, आप अपनी आजीविका चला लो, किसी से चला लो, और दूसरा जीव उद्धार, जीव उद्धार करना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको आती हैं तो 72 कलाओं में सरदार हैं आप। और नहीं आती, चाहे कितना भी पढ़ लो, कोई लाभ होने वाला। कला 72 पुरुष की, तामें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा जीव उद्धार। इतना सब आता है तो कर लो। बहुत लोगों को धन का घमंड होता है, धन का। भाई साहब चक्रवर्ती के बेटे को चक्रवर्ती की दूध नहीं मिलती, इतना पुण्यहीन होता है। चक्रवर्ती के 6 घंटे चक्रवर्ती भुग पाते हैं। हमें लगता है कि हम अपने धन पे घमंड करते हैं, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत धन है। कुछ धन नहीं है। धन का घमंड करने वाले जो करोड़पति होते हैं उन्हें भी रोड़पति होता देखा जाता है। क्यों, इसलिए कभी धन का घमंड नहीं करना, धन का अभिमान नहीं करना। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनने मंदिर के मंदिर बना दिए अपने पैसे से, और कहा कि भैया अब हमारे पास पैसा खत्म हो गया, मंदिर की शिखर पे कलश चढ़ाना है। सारी समाज से उन्हें कलश चढ़ाने के लिए पैसा मांगा। आप कहोगे जो मंदिर बना सकता था इतना बड़ा, तो मंदिर पे कलश नहीं चढ़ा सकता था? चढ़ा सकता था। पता है क्यों चढ़ाया? कि घमंड ना हो कि ये मेरा मंदिर है। इतना सा एक सेठ जी ने मंदिर बनाया, पूरा मंदिर बना दिया, उनने मंदिर की सीढ़ी नहीं बनाई, कहने लगे मेरा पैसा खत्म हो गया। जिस सेठ ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया वो सीढ़ी नहीं बना सकता, समझ लिया? बना सकता था। कहने लगे कि अगर मैं सीढ़ी बनाने लगूँ तो घमंड होगा ये मेरा मंदिर है। पूरे समाज से पैसा उगाया, वो मंदिर की सीढ़ी बनाई। बताओ, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। बताओ, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं वो मंदिर पे सीढ़ियाँ बनवाते हैं तो नाम लिखवाते हैं, ये फलाना ये वो। और पता है जब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो उस पर पैर रख के जाते हैं, जय हो सेठ जी आपकी, आपने धन दिया, जय हो। बताओ, इसलिए मान मत करना। जिनने मान किया उनके नाम के ऊपर पैर रखे जा रहे हैं। जिनको नाम लिखवाने का शौक है, हमने इतने रुपए दान दिए, मंदिर में नाम लिखा होना चाहिए, गए पानी में गए। सुनो तो सही, हमें तो मान का त्याग करना था, हम त्यागती मान कर बैठे। क्या बोला संभव भैया? किसका त्याग करना था? हमें तो मान का त्याग करना था,
हमने किसका का लिया? त्याग का ही मान कर लिया। चेतन भैया क्या बोला? अरे ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। हमें करना तो मान का त्याग था, लेकिन हमने त्याग का ही मान कर लिया। हमने तो भैया 10 लक्षण में हर बार 10 उपवास करते हैं। कितने उपवास? अरे भैया मान का त्याग करना था, तुमने त्याग का ही मान कर लिया। हम 10 उपवास करते हैं, हमारा सम्मान होता है, रैलियां निकाली जाती हैं। अब बताओ, त्याग का ही मान कर लिया। जैन दर्शन कहता है मान का त्याग करो, तुम विपरीत हो, तुम त्याग का मान करते हो। मैं दान दिया विमान था, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान, पूजा की वरदान मांग, कैसे कटता संसार। किसका मान कर रहे हो? कोई भी टिकने वाला नहीं है। बताओ कितना सुंदर लिखा सीमत जी ने। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? मेरे अनंत गुण में से एक गुण बढ़ गया क्या? असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश बढ़ गया। किसका घमंड करते हो? लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? बोलो, एक घर और नया घर खरीद लिया हो तो लगता है ना हम कुछ बड़े हो गए। बोलो अंकल भैया, लगता है हम बड़े हो गए। बताओ, कुछ बड़े नहीं हुए। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? नया घर खरीदो ना, उसमें नाम प्लेट मत लगाना, ये लिखना लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? बोलिए, मुझ में क्या बढ़ गया? हाँ हाँ, तो बताओ क्या बढ़ गया? नई गाड़ी खरीदो ना, उस पर चिट लगा देना लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? कुछ नहीं बढ़ा। बताओ, बढ़ जाता तो हम सिद्धालय में बैठ जाते। हमारी पर्याय विकारी रही, एक भी पर्याय निर्मल नहीं। क्या बढ़ा? अनंत गुण विकार रूप परिणमित कर रहे हैं, स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहे। क्या बढ़ा? मान कसाई की चीज में पड़े जा रहे, पड़े जा रहे। दादा कहते हैं सबके घर में मान पत्र रखे होते हैं, सम्मान पत्र। कौन से रखे रहते हैं समूह भैया? आपने बताओ, आपकी स्कूल में अच्छी रैंक आई हो तो आपको सम्मान करके बुलाया गया, और आपने घर में रख लिया कौन सा पत्र? सम्मान पत्र। रखते ही नहीं रखते? क्रोध पत्र रखता है कि नहीं रखता कोई? किसी ने आपको गुस्से में बोल दिया हो, कुछ गालियां दे देके, उसको जड़वा के रखते नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? मान चाहिए। क्रोध और मान में बड़ा अच्छा अंतर है। क्रोधी जीव सबको भगाना चाहता है, मानी जीव सबको रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? भैया तुम रो, तुम नीचे बैठो, हम आपको प्रवचन सुनाएंगे, हम महान हो जाएंगे। बताओ, क्रोध की प्रकृति विपरीत है और मान की प्रकृति विपरीत है। क्रोधी जीव को कोई नहीं पुसाता और मानी जीव सबको रखना चाहता है। क्यों? तुम रहोगे, तुमको मैं दबाऊंगा और किसका पोषण करूंगा? मान का। अरे श्रीमद जी तो कह रहे हैं संसार में मान नहीं होता तो मोक्ष यही होता। मान कसाई तो है, सब मरे जा रहे, सब मरे जा रहे। पता है बैंक वालों के मजे क्यों हो रहे हैं? मान कसाई का घर में पैसा नहीं है, आमदनी कम है, लेकिन दिखाने के लिए हम उनके घर देख के आए थे। बहुत अच्छी कालीन थी। कितने की थी? 5,000 की। हमारे घर के अलग से लोन ले लो। हम उनके यहाँ गाड़ी देख के आए थे, मर्सिडीज। अपने पैसा नहीं, लोन ले लो। उनके यहाँ घर देख के आए थे, बहुत अच्छा घर था, हमारे पास नहीं, लोन ले लो। बताओ, बैंक वाले मजे कर रहे तुम्हारी मान कसाई के चक्कर में। भैया हमारे तो ये कहा है, जितनी चादर उतने पैर पसारो। सब मरे जा रहे हैं मान कसाई के चक्कर में। भैया लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बीमारी क्या संभव भैया? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? मान कसाय बढ़ाना चाह रहा है, हमारी कहीं भी मान कसाय पोषण करना है, घर को सजा के रखना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा रहे। किससे? चेतन भैया किसके लिए? मान कसाय के लिए। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग को कहने दो, लोगों का काम है कहना। दो चीज़ है ना, एक तो ये है कि लोग क्या कहेंगे, और ये भी तो बोलते हैं लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना। भाई साहब, आप अपना लोन ले लेके गाड़ी ले ली आपने, पैसा नहीं चुका पाया, फिर वो बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे, फिर आप दुखी होना, हरे राम गाड़ी चली गई। भैया आई कहाँ थी? लोन पे आई थी। किस पे आई थी? लोन पे। सब मान कसाई के चक्कर में लोन ले रहे हैं, बैंक वाले प्रसन्न और तुम दुखी। जो कमाने वाला दुखी, 50,000 कमाए, इसके लिए इतना फाइनेंस करके रखा है, सारे चले गए, बचा कुछ नहीं। बताओ,
धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जिन्हें लॉन फोन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, निराभिमानी जीव है, पंचम काल के आश्चर्य हैं, उन जैसा कौन होगा। कोई मान कषाय नहीं, कोई नहीं चाहिए, कोई नमस्कार करने आए या नहीं आए, कोई पूछे या नहीं पूछे। लोग कहते हैं हम उनकी शादी में गए, हमें पूछे ही नहीं। तुम्हारी पूछ कितनी लंबी है बताओ, क्या क्या पूछना चाहिए तुमसे। अरे नहीं पूछा तुम्हारे पाप का उदय है, तुम विशुद्धि बढ़ाओ ना, सब पूछेंगे। हम मंदिर में गए, किसी ने हमसे पूछे नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे। मत जाओ, तुम्हारी नुकसान है। भाई साहब जिन राज से मतलब नाराज नहीं होना, भगवान से नाराज होगे तो दुर्गति होगी। लोग भगवान से नाराज होते हैं, लड़ाई हो गई दो लोगों में, हम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर उनका है, उनका है मंदिर। बताओ मंदिर भगवान का है कि उनका है, पता ही नहीं लोगों को। भैया मंदिर उनका है, भैया मंदिर में जो भगवान है उनका मंदिर नहीं, उनका हो गया मंदिर। सब मान कसाय के पोषण में मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। देखो सचुत मान कसाय हमें खा जाएगी, खा जाएगी। देखो और सुनो, ये मान उत्पन्न क्यों होता है। छोटे बड़े की भावना मान का आधार। कोई व्यक्ति छोटा लगता है, मैं बड़ा लगता हूँ, तो क्या उत्पन्न होता है। संभविया छोटे बड़े की भावना किसका आधार है, मान का आधार है। तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, तुम गरीब हो मैं पैसे वाला हूँ, तो मान कषाय का पोषण होता है। आचार्य कह रहे हैं सबको समान देखो। क्या देखो, सर्वात्म में समदृष्टि दो, सारे जीवों में समदृष्टि दो। हम सब सिद्ध समान हैं, सिद्ध समान सदा पद मेरो। संभविया आप में और मुझ में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है। आप में भी अनंत गुण है, मुझ में भी अनंत गुण है। आप भी जीव हो, मैं भी जीव हूँ। एक बार अनुभव करके तो देखो, सब समान है, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान महावीर की पहली शिक्षा, मान उत्पन्न नहीं होगा। मान उत्पन्न होता ही कब है, जब दूसरा छोटा और मैं बड़ा लगता हूँ। लोगों को दौलत का अभिमान होता है, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा घर पैसा सब रुपया वैसा यहीं पड़ा रह जाएगा। पता है संभव ये दौलत का नाम दौलत क्यों रखा भैया, क्यों रखा दौलत। दौलत में दो लातें होती हैं। कितनी लात होती हैं, कितनी लातें होती हैं। पंडित जी आप अटपटी बात बताते हो, पैसे की भी कोई लात होती होगी, हमने तो नहीं देखी, आपने कौन से देखी है। मेरे पास सूक्ष्म दृष्टि यंत्र है। कौन सा यंत्र है संभव भैया, सूक्ष्म दृष्टि यंत्र, जिससे आपको नहीं दिखेगी वो मेरे को दिखेगी। कैसी दो लात होती हैं, जब धन आता है तो अकड़ के बोलता है, इधर से लात पड़ गई ना ऐसे, मैं चौड़ा बाजार सकला, क्यों मैं पैसे वाला हूँ। और धन चला जाता है तो इधर से लात पड़ती है, ऐसे हो जाता है। बड़ा पता है दुनिया में पूछते ही किसको हैं, किसकी पूछ होती है, जो पैसे वाला होता है। एक व्यक्ति था, चेतन भैया सुनना, बहुत गरीब था, कुछ नहीं था तो कोई पूछता नहीं था, कोई जय नंद भी नहीं करता था। कौन पूछे गरीब को, कौन पूछता है। अब धीरे उसकी लॉटरी लग गई, पैसे वाला हो गया। अब कोई भी बोले वो कहता, कोई मिलता जयनंद साहब, जयनंद सेठ जी, तो वो कहता कह दूंगा। क्या बोलता था भैया, कह दूंगा। अब एक और मिला, जयनंद भाई सेठ जी कैसे हो आप, बढ़िया, तो कहने लगा कह दूंगा, कह दूंगा। अब एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि क्यों कह रहा है कह दूंगा, कह दूंगा, तो कहने लगा मैं अपनी तिजोरी से कह दूंगा, क्योंकि कल तक तिजोरी नहीं थी तो मेरे को कोई जयनंद नहीं करता था, आज तिजोरी है, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, इसलिए जयनंद तो मुझसे नहीं कर रहे, किससे कर रहे हो, इसलिए कह दूंगा, कह दूंगा। चेतन भैया यही बोलना, अभिमान घटेगा। बोलो आपको कोई जयनंद बोले ना, कह देना कह दूंगा, बोलो कह दूंगा। कोई मुझसे बोलेगा ना पंडित जी आप बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, मैं कह दूंगा अपने गुरुजनों से, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप कहोगे पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, मेरी नहीं है, कह दूंगा। कभी भी घमंड आए तो क्या कह देना, कह दूंगा। कोई आपसे कहे आपके बहुत अच्छे संस्कार है, घमंड नहीं करना। कोई कहे आपको बहुत ज्ञान है, घमंड नहीं करना। क्या बोलना भैया, क्या बोलना, कह दूंगा। किससे, ज्ञान है तो गुरुजनों से कह दूंगा, पैसे के कारण महान कह रहे तो किसको कह दूंगा, तिजोरी को कह दूंगा। बताओ ऐसा चित्त हो जाए तो अभिमान चला जाए, माधव धर्म प्रकट हो जाए। माधव धर्म प्रकट करना है तो क्या करना, छोटे बड़ी की भावना मान का आधार है। लोग शादियां कराते हैं बड़ी बड़ी, मैरिज एनिवर्सरी और ये एनिवर्सरी, अब तो पता नहीं क्या क्या पागल हो गए लोग। 25वीं एनिवर्सरी, कौन सी एनिवर्सरी, 25वीं। एक सज्जन मिले 50वीं एनिवर्सरी, पागल। पता है विदेशों में एनिवर्सरी मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं, उसका इतिहास सुनाता हूँ मैं आपको। पता है क्यों मनाते थे भैया, भैया आपका नाम क्या है, भानु। हाँ भानु भैया सुनो, पता है क्यों मनाते थे वो,
इसलिए मनाते थे कि विदेशों में शादी होती ना, अगले दिन भी नहीं टिकती, अगले दिन नहीं टिकती, अगले दिन डिवोर्स लेके चले जाते हैं। वो कहते हैं तू मेरे साथ 1 साल टिक गई इसलिए मैं एनिवर्सरी मना रहा हूँ। हम भारत वाले पागल हो रहे हैं, मैंने एनिवर्सरी मनाते 25वीं 10वीं। बताओ, हमारी संस्कृति ये थी नहीं। हमारी संस्कृति तो ये थी जो शादी करके आया है उस घर के बाद अर्थी उठेगी तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। बताओ, ऐसी संस्कृति थी। कहाँ मैरिज एनिवर्सरी के चक्कर में फंस गए, सब पाप बांध रहे, सब टोटल पाप। एक बार गले में बरमाला डल गई, एक बार फंस गए तो बार बार क्यों फंसना चाहते हो? बताओ, बार बार क्यों फंसना चाहते हो? बड़े पंडित जी कहते हैं शादी का मतलब क्या, दो दुखी जी मिलकर सुखी होना चाहते हैं, उसका नाम शादी। दादा ने लिखा किसमें, भगवान महावीर उनका व्यक्तित्व करते। शादी ऐसी घटना है जिसके बाद दुर्घटनाओं का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। क्यों कर रहे हो बार बार, क्यों पाप बांध रहे हो? एक बार बांध लिया शांति नहीं मिलती, चलो वो छोड़ो, आपने कर लिया, लेकिन लंबे लंबे पैसे खर्च करके करते हैं। क्यों? मैं रहूं या ना रहूं, मेरा नाम रहना चाहिए। अरे नाम कोई याद नहीं रखता। अनंत सिद्ध परमात्मा को कितने नाम याद है? बताओ भानु, ये कितने याद है? 24 तीर्थंकरों के नाम याद है, 2-4 नाम और बोल देंगे, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, 2-4 बोल देंगे, राम जी, सुग्रीव जी और सबके, और कुछ नाम नहीं पता। अनंत सिद्ध हो गए, उनके नाम किसी ने याद नहीं रखे। तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? नाम के पीछे मर रहे हैं, नाम के पीछे मर रहे हैं। अरे सबको समान देखो। क्या देखना था? सबको समान। हमने कहा साथ तू तो जा, हम तो मान करेंगे। क्या करेंगे? समान में सा को नेग्लेक्ट कर दिया, जाओ भगो, तुम्हारा काम नहीं है, मेरे अंगने में तुम्हारा कुछ काम नहीं है, जाओ। हम क्या करेंगे? मान करेंगे। समान में से सा हटा दिया तो क्या रह गया? मान, और साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? समान। कुछ लोग स्वाभिमान के नाम पे अपना मान पोषण करते हैं। पंडित जी हम गए, हमारा स्वाभिमान भी तो होना चाहिए ना, कुछ स्वाभिमान भी तो होना चाहिए। भाई साहब, स्वाभिमान भी तो मान का ही रूप है, इसलिए स्वाभिमान के नाम पे ही मान मत करना। क्या नहीं करना? मान नहीं करना। देखो एक बार क्या हुआ, मान कसाई के चक्कर में एक राजा ने सभा बुलाई, बहुत सारे लोग, उसमें बहुत सारे कवि बैठे थे। उसने कवियों से कहा कि भैया सुनना, ऐसी कविता लिखना जो आज तक किसी ने नहीं लिखी। दादाजी, ऐसी कविता लिखना जो किसी ने नहीं लिखी। तो कवि ने क्या, एक खाली पेज उठाया और खाली पेज पे कहा इसमें मैंने बहुत सुंदर कविता लिखी है, जो एक बाप का है उसे दिखेगी और जो नहीं उसको नहीं दिखेगी। क्या बोला? गाली दे दी उसने। अब वो राजा के पास कविता गई, खाली कागज है संभव भैया, कह रहा बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी। क्यों? मान का पोषण करना है। सारी सभा को दिखाया खाली पेज, खाली पेज, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। भाई साहब खाली पेज था, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन किसका पोषण करना था? मान कषाय का पोषण। मान के गुब्बारे फूट रहे इस प्राणी के, मान का पोषण होना चाहिए। माने महाविष्णु करहि नीचे गति जगत में, कोमल सुदानु सुख प्रावे प्राणी। अगली लाइन सुनना पड़ेगा जबकि, तमे माधव गुने मने आना, माने करने को कौन ठिकाना, बस्यों ने गोदे माई ते आया, दमरी रुंकन भाग विका। कैसे विकाया? बिना पैसे के विकाया। सब्जी लेने जाते हैं ना, सब्जी लेने, भैया भानु भैया सब्जी लेने गए, आप सब्जी लेने गए तो धनिया फ्री में लेके आते ना, आप धनिया में जीत बने, फ्री में बिकेगा, किसका अभिमान करते हो? निगोद में रह के आए, निगोद में, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता हो, ऐसी दशा में रहकर आए, किसका अभिमान करते हो? और सुनो, रुंकने विकाया भाग्य बसते, देव एक भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में। कोई राजा था, बहुत अच्छा राजा था, लेकिन अभिमान में चढ़ गया, क्या हो गया? कीड़ा हो गया। किसका अभिमान करते हो? उत्तम कुल में पैदा हुए, फिर चांडाल हो गए, किसका अभिमान करते हो? कोई भी तुम्हारा पद प्रतिष्ठा शाश्वत नहीं है, टिकने वाली नहीं है, चाहे धन हो, चाहे रूप हो, चाहे ज्ञान हो, किसका घमंड नहीं करना, विचार करना। हम क्या क्या घमंड में मरे जा रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं फालतू। अब सुनो,
तो एक उदाहरण सुनाता हूँ मैं मान कषाय के। भानु ये ध्यान से सुनना। एक पति था और एक पत्नी थी। तो वो पति था ना, वो परिस्त्रीगामी था, मतलब परिस्त्रियों पे जाता था, वेश्यागामी था। तो उसकी पत्नी ने कहा इसको बाहर से बचाना है, इसमें अच्छे संस्कार डालना है, तो उसने एक पत्थर दे दिया। क्या दे दिया? पत्थर। इसकी पूजा करो। किसकी पूजा करो? पत्थर की पूजा करो। अब वो पति 24 घंटे पत्थर की आरती उतारने लगा। किसकी आरती उतारने लगा? अनमोल। किसकी आरती? अंश भैया, अंश। किसकी आरती उतारने लगा? पत्थर की आरती। अब पत्थर में वो चावल चढ़ाता था। क्या चढ़ाता था? चावल। अब एक चूहा आया और चावल को खा गया। उसने कहा चूहा महान है। क्यों? चावल को खा गया। अब वो चूहे की पूजा करने लगा, मूसकराज की पूजा करने। जय हो मूसकराज की, जय हो मूसकराज की। अब क्या हुआ? बिल्ली आई, बिल्ली चूहे के पीछे पड़ गई, बोलो चूहे को खा गई। अब वो कह रहा बिल्ली महान है। किसकी पूजा करने लगा भैया? बिल्ली की पूजा करने लगा। घबराना नहीं, अभी और आगे कहानी है। अब बिल्ली की पूजा करने लगा। बिल्ली की पूजा कर रहा था, उधर से कुत्ता आया भौं भौं करके, बिल्ली भग गई। उसने कहा कुत्ता महान है। कौन महान है? कुत्ता महान है। अब क्या हुआ? कुत्ते की पूजा करने लगा 24 घंटे, ओम जय वो गाने लगा सब, फिर कुत्ते की पूजा करने लगा। अब एक दिन क्या हुआ? कुत्ता किचन में घुस गया। उसकी पत्नी को गुस्सा है, उसने बेलन उठा के कुत्ते पे मार दिया। उसने कहा पत्नी महान है। किसकी पूजा करो? पत्नी की पूजा करो। अब बताओ पत्नी की पूजा कौन करता है? गजब का काल है, उंडासुरनी पंचम काल है। हमारे यहाँ तो पति देवता है, अब तो पत्नी देवी हो गई, पति देवता नहीं बचा। क्या करें? पत्नी की पूजा करने लगा। अब 24 घंटे पत्नी की आरती उतारता। एक दिन क्या हुआ? भोजन बना घर में, पत्नी ने नमक ज़्यादा डाल दिया। क्या डाल दिया दादाजी? नमक ज़्यादा। उसको गुस्सा आई, तुमसे समझ में नहीं आता, अभी भूल गया वो, गुस्से में तो सब भूल जाते हैं। क्रोधात् कास्य न कार्यहानि। क्रोध अंधा होता है। कैसा होता है? मान बहरिया होता है, मान में किसी की सुनते नहीं है, क्रोध में कोई नहीं दिखता। गुस्सा आ गया उसे बहुत ज़बरदस्त, तो उसने पत्नी को कहा तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम इसमें नमक डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अभी पत्नी को ही गुस्सा आई। पत्नी सोचे मैं भगवान हूँ इसके लिए, तो मैं कुछ ही बोल सकती हूँ इसके लिए। तो उसने कहा नहीं बनाना मेरे को दाल, तू ही सब्जी बनाएगा, तुम ही दाल बनाओगे, अब से मैं बनाना छोड़। उसे गुस्सा आई, उसने पत्नी ने एक लात मार दी, पत्नी गिर गई। उसने कहा देखो मैं महान। यही आचार्य कह रहे हैं सबसे महान तू है, तू पर को महान मानना चाहता है, मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसा जो मानेगा उसे मान कषाय की उत्पत्ति नहीं होगी। आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब समान है, सब समान है। एक बार ऐसा निर्णय हो जाए, मान कषाय टिकने वाली कौन से पद का मान करें, किसका मान करें? चाहे कितनी भी बॉडी गार्ड लोग जाते हैं वहाँ जिम में 6 पैक बनाने के लिए। कौन से पैक बनाने के? 6 पैक। बॉडी होनी चाहिए, कौन सी? वो सलमान खान जैसे सब पड़े उसके पीछे, बॉडी होनी चाहिए। बताओ बॉडी कितनी देर टिकने वाली है? संभव भैया कितनी देर टिकने वाली है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप युवा हो तो टिकेगी, नहीं तो चली जाएगी। ये कुछ काम में आने वाली नहीं है आपकी बॉडी, लेकिन शान जताना है। अब बोलो सब मान के चक्कर में पड़ रहे हैं। माने महाविष्णु करई नीचे गति जगत। मान के चक्कर में मत पड़ो, नीच गति में जाओगे। ये सब कहाँ कहाँ जा रहे हैं? 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल किसे कहते हैं? 5 स्टार उसको ही लगता है जो मांसाहार बनाता है। नहीं नहीं, हमारी एनिवर्सरी तो वहीं मननी चाहिए। कौन से में? मान कसाई के चक्कर में नीच गति करोगे तो मान का पोषण करना, मान का पोषण। सुनो, और सचमुच ये कह रहे हैं आचार्य मान कसाय का पोषण मत करना। सब मान कसाय आड़े में आ जाती ना, कोई किसी की नहीं सुनता। घर में मान कसाय एक दूसरे के आड़े आती ना, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। एक बार ऐसा ही हुआ, पति की मूछें थी बहुत बड़ी बड़ी भैया, पति की बहुत मूछें बड़ी बड़ी थी। पत्नी को मूछें कटवानी थी। क्या कटवानी थी? मूछें। तो पत्नी बीमार हो गई, मेरा सिर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया हमें समझ नहीं आ रही क्या बीमारी है। तो पत्नी ने कहा आंख बंद करके, मुझे अभी देवता की भविष्यवाणी हुई है। क्या हुई है? देवता की भविष्यवाणी। देवता ने ये कहा है अगर तुम अपनी मूछें कटवा लो तो मैं सही हो जाऊंगी। तो अब उसने मूछें कटवाई। सुबह सुबह आया वो छुपा छुपा के मूछें, और जब पति के पास आया तो पत्नी एकदम ठीक बाय। अब क्या हुआ? फिर जब पति को पता चला कि नाटक कर रही थी तो पति की मान कसाय भंग हो गई। अब उसके मन में ही बदला है कि मैं भी बदला लूँगा। तो पति ने उसके मायके में चिट्ठी लिख दी कि तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है और देवों ने भविष्यवाणी की है, तुम सब गंजे और मूछे कटवा के आ जाओ तो ठीक हो जाएगा। अब वो सुबह सुबह आए, सब गंजे होके मूछे कटवा ली सबने, और वो खड़े। तो बता उसने क्या बोला? वो पत्नी खड़ी आगे
यहाँ खड़ी और वो गेट से आए, पता कहने लगा, पीछे देख लुगाई मुंडों की पलटन आई। बताओ मैं सही कह रहा हूँ? आप हंसी मजाक मत, मान कसाय के पोषण में घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पति को पत्नी की मान कसाय आड़े आ रही, पति को पत्नी की मान कसाय आ रही, सब मरे जा रहे। माने महाविष्णु करई नीचे गति जगत में। सचमुच देखो तो सही, ज्ञानियों से सीखो, कितना भी ज्ञान हो जाता है, घमंड नहीं करते। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, फिर भी क्या कह रहे हैं? इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। शब्द भाई ने शब्द रूप परिणमित हो गए, शब्द से वाक्य बन गए, वाक्यों से पद बन गए, पैराग्राफ हो गए, इसमें मेरा रंच मात्र भी कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख के कुंदकुंद आचार्य लिख रहा है, मेरा कुछ कर्तव्य भी नहीं है। अमृतचंद आचार्य का इतने बड़े ग्रंथ के मेरा कुछ सीखो, इनसे सीखो। गणधर परमात्मा चार ज्ञान के धारी केवली भगवान के सामने कहते हैं मेरा ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, और हम चार पंक्ति लिखते हैं फिर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। हमने लिखी है, किसने लिखी है? बोलो, ज्ञान चला जाएगा। ज्ञान चाहिए तो जिनवाणी की विनय करो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती, प्रवचन समझ में नहीं आते। ज्ञानावेणी कवि का उदय, पहले अभिनय की थी, विनय से पढ़ो। पता एक दादी थी मंदिर में, वो अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन रोज आती थी, बड़े बड़े ग्रंथ उठाती थी, उसमें सिर्फ हाथ फेरती थी। क्या फेरती थी? हाथ। तो एक पंडित जी वहाँ से निकले, आप तो पढ़ भी नहीं सकती, आप क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे ज्ञान का क्षोभम है, पर आचार्य ने इतनी मेहनत से ग्रंथ लिखे हैं, वो आचार्य ने कैसे कैसे गाथा लिखी होगी, मैं उसको स्पर्शित करके देखती हूँ कि यार आचार्य ने कहाँ बैठकर कहाँ इतनी सुंदर गाथा लिखी। बताओ, ऐसी विनय हो तो ज्ञान खिल जाता है। अगले भव में बताओ, ग्वाले को ज्ञान नहीं था, ग्वाले को ज्ञान नहीं था, उसको ये पता था बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, मैं ग्रंथ किसी महान संत को भेंट करूंगा। उसने वो ग्रंथ एक मुनिराज को भेंट किया, बाद में कुंदकुंद आचार्य जैसे महान संत हो गए। विनय होनी चाहिए, विनय। विनय होगी ना, आप भगवान बन जाओगे। शिव वनिता की सखी बखानी, विनय महाव्रत जो धारे, शिव वनिता की सखी है। बताओ, विनय होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। देखो यही कह रहे हैं, जीतव्य चोबन धन गुमान, कहाँ करे जल बुद बुदा, करी विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे। विनय करो, विनय, ज्ञान खिल जाएगा। जिनवाणी समझ में आएगी, विनय से तो पढ़ो। बताओ, हम कैसे भी हाथों से जिनवाणी छू लें, नहीं आएगी समझ में। कैसे भी कपड़े पहन के जिनवाणी छू लो, नहीं आएगी समझ में। विनय होगी तो जिनवाणी समझ में आएगी। नहीं समझ में आए तो भी बैठो, समझ में तो नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बैठते ही नहीं प्रवचन में, पंडित जी समय सार तो मैं पल्ले नहीं पड़ता, तो बाल पोत पढ़ लो, वो भी समझ में नहीं आता। बैठो तो सही, घर बैठ के थोड़ी ना समझ में आएगी। चेतन भैया, हम तो घर बैठे, क्यों? हमें समझ में आती ही नहीं है। तो भैया समझ में घर बैठे थोड़ी ना आएगी, यहाँ बैठोगे तभी ज्ञान खिलेगा और यही समझ में आएगी। विनय होनी चाहिए, विनय। अभिनय का भाव आपको करे ही नीच गति लगा। विनय होगी तो जिनवाणी समझ में आएगी। जिनके चित्त में विनय थी उनका मोक्ष का द्वार खुल गया। आज कुंदकुंद आचार्य ने अपना कल्याण कर लिया, भविष्य में मोक्ष आई। किसके बल पर? विनय के बल पर। 84 पाहुल लिख दिए, 84 ग्रंथ लिख दिए, 84 अंश। किसके बल पर? विनय के बल पर। जिसके जीवन में विनय है ना, ज्ञान खिलेगा, ज्ञान जबरदस्त हो जाएगा। एक शर्त है, विनय होना चाहिए, चाहे किसी की भी विनय हो। आपके चित्त में अपने माता पिता के प्रति विनय नहीं होगी, कुछ नहीं खिलेगा। मैं सचमुच कहता हूँ, माता पिता की सुबह उठकर पैर धुलना, नमस्कार करना, क्यों? बहुत विनय करना। अगर वो नहीं होते ना, हमें जैन कुल नहीं मिलता। मैं बहुत कहता हूँ, सुनना, ऐसे माता पिता जगत में बहुत हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पेट में ही मार दिया, भ्रूण हत्या कर दी, आपको नहीं मारा गया। ऐसे माता पिता बहुत मिल गए जिन्होंने बच्चों को पैदा किया, कोई झाड़ में फेंक गया, कोई डस्टबिन में डाल गया। बताओ, हमारे माता पिता ने भी ऐसा कर दिया होता तो हमें जैन कुल मिलता, जैन धर्म मिलता। इसलिए माता पिता की अवनय नहीं करना। आज इतने वृद्धाश्रम बन गए, इतना कुछ, ये अभिनय का फल है, अभिनय का फल है। विनय लाओ, ये माता पिता नहीं होते, जैन कुल नहीं मिलता, इतना शुद्ध आचार नहीं मिलता। आज हम शाकाहार ले रहे, भक्ष्य पदार्थ खा रहे, जीवन में संतोष है, समता है, इतनी संपन्नता है। माता पिता नहीं होते तो नहीं होता। सुबह उठ के पैर पड़ना, विनय, विनय। आपकी चित्त में विनय होगी तो बहुत ज्ञान खिलेगा। आपकी प्रसिद्धि, जिसके जीवन में विनय होती है उसकी प्रसिद्धि होती है। जो अभिमानी होता है ना, लोग ये कहते हैं बहुत घमंडी, इनसे नहीं बोलना चाहिए। जिसके जीवन में विनय उसकी प्रसिद्धि। अपने माता पिता की विनय करो, अपने गुरुजनों की विनय करो कि ये नहीं होते, हमें ज्ञान कौन देता? पाठशाला में पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति होता है, नमोकार मंत्री पढ़ाता है तो बहुत गजब का काम करता है। टोडामल जी ने क्या लिखा होता? संभव भैया,
तीर्थंकर गणधराधिक जो काम करते हैं वो करता है। विनय करो, उनने क्या सिखा दिया हमें? नमोकांमंती तो सिखाया था नहीं। आपके जीवन में विनय होगी, ज्ञान खिलेगा, और ये ज्ञान का फल केवल ज्ञान होता है। ज्ञान की विनय का फल केवल ज्ञान है। बताओ, केवल ज्ञान चाहिए तो विनय लानी पड़ेगी। करी विनय बहु गुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे। एकदम जिनवाणी को अच्छे से उठाओ, पढ़ो, विनय होगी तो ज्ञान खिल जाएगा। केवल ज्ञान का निमंत्रण है विनय। विनय मोक्ष का द्वार है। इससे अपने जीवन में उत्तम मार्दव धर्म आएगा, मान कचाए का अभाव होगा। तो हम सब भी जो मुनिराज जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। हुए तीर्थंकर से वही, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करें? जिस पंथ चले भगवन वही आचरिए। ऐसे उत्तम मार्ग धर्म को हम प्राप्त हो। इसी